प्रश्न उत्तर कहानी से दर्जी चूहे की किस बात से डर गया। तो दर्जी है वो चूहे की किस बात से डर गया था। तो उत्तर है, चूहे ने दर्जी को कहा कि वह रात को अपनी सेना लेकर आएगा और उसके सारे कपड़े कुतर डालेगा। उसकी यह बात सुनकर दर्जी डर गया। जब चूहा दर्जी के पास पहुंचा तो दर्जी ने उसको टोपी बनाने के लिए मना कर दिया था। तो उसने चूहे ने कहा कि वो अपनी सेना लेकर आएगा, नहीं दूसरे और चूहे लेकर आएगा, उसके सारे कपड़े कुतर डालेगा। दर्जी को तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, इसलिए वो डर गया कि चूहा ऐसा कह रहा है। चूहा टोपी पहनना चाहता था। चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था। तो चूहा स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए टोपी पहनना चाहता था, कि वो बहुत अच्छा दिखे, इसलिए वो टोपी पहनना चाहता था। चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था। टोपी तो उसने सिलवा ली, लेकिन सितारे लगवाना चाहता था। तो वो क्यों लगवाना चाहता था। तो उत्तर है, चूहे की टोपी सिलने के बाद सादी लग रही थी, यानी सिंपल लग रही थी, सादी लग रही थी, तो वह उसे सुंदर बनाना चाहता था, इसलिए उसमें सितारे लगवाना चाहता था, ताकि टोपी है वो बहुत ही सुंदर दिखे और वो पहनकर वो खुद भी बहुत ही सुंदर दिखे, इसलिए वो टोपी पर सितारे लगाना चाहता था। दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया। कि जब चूहा दर्जी के पास गया कि मेरे लिए टोपी सिल दो, तो दर्जी ने चूहे को साफ मना कर दिया था कि तुम यहाँ से चले जाओ, चूहे की कोई टोपी सिलता है। तो उत्तर है, दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि इससे उसका समय खराब होता है, यानी उसका टाइम बर्बाद होता है, उसका समय खराब होता है। चूहे की कोई टोपी सिलूंगा मैं, यूँ करके वो दर्जी है वो चूहे को मना कर देता है कि मैं तुम्हारी टोपी नहीं सिलूंगा। पहले क्या हुआ, यहाँ पे आपको अरेंज करना है कि सबसे पहले क्या हुआ था। पहले लिखा है कि चूहा राजा के दरबार में गया, दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी, चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया, चूहे की रेशमी कपड़े की कतरन मिली, चूहा सिंहासन पर बैठ गया, चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। तो सबसे पहले आएगा कि चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा, सबसे पहले ये पहले नंबर पर आएगा। उसके बाद चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली, दूसरे नंबर पे ये आएगा। उसके बाद चूहा दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी, तीसरे नंबर पर यह आएगा कि दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी। उसके बाद चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया, चौथे नंबर पर यह आएगा कि सितारे लेने गया। फिर चूहा राजा के दरबार में गया, पाँचवें नंबर पर यह आएगा, और चूहा सिंहासन पर बैठ गया, 6 नंबर पर ये आएगा। इस तरह से अरेंज करना है कि चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा, चूहा दर्जी ने चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली, फिर दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी, चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया, चूहा राजा के दरबार में गया, और चूहा सिंहासन पर बैठ गया। बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चूहा अपने बिल में से निकल नहीं पाया होगा। जब बारिश होती है तो क्या होता है कि चूहा वो अपने बिल से नहीं निकल पाया। तो उत्तर है, बरसात के कारण सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी भर गया होगा, इसलिए चूहा अपने घर से नहीं निकल पाया होगा। क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगा, क्यों। क्या आपको भी चूहा नटखट लगा और क्यों लगा। आपने जब ये कहानी पढ़ी तो उसमें आपको चूहा नटखट लगा। तो उत्तर है हाँ, चूहा हमें भी नटखट लगा। उसने अपने नटखटपन से राजा, दुकानदार, दर्जी और सितारे वाले तक को परेशान कर दिया था। कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारे वालों ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें इसका क्या कारण लगता है। कि जब उसने सबको बोला था कि दर्जी को बोला कि मेरे लिए टोपी सिल दो, कपड़े वाले को बोला कि मुझे एक रेशमी कपड़ा दो टोपी सिलने के लिए, तो सितारे वालों को कहा कि मुझे सितारे दो ताकि मैं टोपी में जड़वा सकूं। तो चूहे की बात किसी ने पहले नहीं मानी, फिर बाद में मान गए। तो तुम्हें क्या कारण लगता है कि किस कारण से उन्होंने सारी बात मान ली होगी। तो उत्तर है, कपड़े वाले ने, दर्जी ने,
सितारे वाले ने और चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह छोटा सा जीव था। उन्हें लगा कि यह हमारा क्या बिगाड़ लेगा, कि चूहा है वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा, इसलिए उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अंगूठे की छाप से चूहा। अंगूठे की छाप से आपको चूहा बनाना है। पिछले साल तुमने अंगूठे की छाप से चिड़िया, अनार, गठरी, कठपुतली बनाई थी। अंगूठे की छाप से अपनी पसंद के कुछ और चित्र बनाने हैं। किसके पास जाओगे? चूहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास गया। कपड़े वाले के पास, दर्जी के पास, सितारे वाले के पास और राजा के दरबार में गया। तो वो चूहा है वो बहुत से लोगों के पास गया। इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे? ये काम है और यहाँ पे नाम लिखने हैं। तो काम क्या है? कपड़ा खरीदना है। अगर कपड़ा खरीदना है तो किसके पास जाओगे? कपड़े बेचने वाले दुकानदार के पास जाएंगे। लकड़ी की कुर्सी बनवाने, यानी लकड़ी की कुर्सी बनवानी तो किसके पास जाएंगे? तो बढ़ई के पास। किताब पर जिल्द चढ़वानी है तो पुस्तक विक्रेता के पास। बाल कटवाने हैं तो नाई के पास। मोहल्ले की रखवाली करने वाले चौकीदार के पास। और मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने कुम्हार के पास। और माँ की घड़ी ठीक करवाने घड़ी साज के पास, यानी घड़ी जो ठीक करता है उसके पास जाएंगे। एक अनेक, खाली जगह भरो। इन कमरों में दो हैं तो खिड़की है तो उसकी एक खिड़की है तो उनका अनेक करना है तो खिड़कियाँ। बुआ समीना के लिए ढेरों लाई। कॉपी है तो कॉपियाँ बहुत सारी हुई, कॉपियाँ अनेक करना है। मैदान में फुटबॉल खेल रही हैं तो लड़की तो लड़कियाँ। गोविंद तेजी से चढ़ रहा था सीढ़ी तो सीढ़ियाँ। गंदी जगह पर भिनभिनाती रहती हैं मक्खी तो मक्खियाँ। एक का अनेक। तुम बाजार होते तो चूहे को कपड़े देते या नहीं और क्यों? यदि मैं बजाज होता तो चूहे को कपड़े नहीं देता, क्योंकि वह एक चूहे के लिए कपड़े का कोई मतलब नहीं है। चूहा राजा बनकर देखना चाहता था। तुम्हें विचार से राजा दिन भर क्या करते होंगे? तो राजा दिन भर अपनी प्रजा के लाभ तथा अपने राज्य की रक्षा हेतु कार्यक्रम बनाते होंगे तथा विचार विमर्श करते होंगे। तुम चूहा बनना पसंद करोगे या राजा और क्यों? तो मैं राजा बनना पसंद करूँगा। मैं राजा बनना इसलिए पसंद करूँगा ताकि लोगों की समस्या को हल कर सके और उनके दुख दर्द को दूर कर सके। कैसे हो काम? कैसे हो काम? दर्जी अपने काम में कैंची, फीते, मशीन, धागे आदि का इस्तेमाल करता है। ये लोग किन चीज़ों की मदद से अपना काम करते हैं? बढ़ई के लिए उनको कौन सी चीज़ें चाहिए? बढ़ई, आरी और हथौड़ा। रसोईया, करची और चिमटा। डॉक्टर, स्टेथोस्कोप और दवाइयाँ। कुम्हार, चौक और मिट्टी। चित्रकार, रंग और ब्रश। किसान, हल और बैल। इन चीज़ों को लेता है। दर्जी, दर्जी शब्द में र की आवाज़ है। दर्जी, ये द जी ऊपर र की स्वर है, ये र तो आवाज़ है, तो उसमें जिसे ऊपर निशान लगाकर लिखा जाता है ऐसे कुछ और शब्द लिखो। तो मर्जी, गर्मी, धर्म, सर्दी, खर, कर्म, ये सब हैं जिसमें र की आवाज़ आती है दर्जी की तरह।